नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी की पूरक पाठ्य पुस्तक बालराम कथा में से पाठ 7 सोने के हिरण पाठ के दूसरे व अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। पहले पढ़े हुए पाठ का सार देख लेते हैं। राम को कुटिया से निकलता देखकर मायावी हिरण कूदता हुआ राम को कुटिया से दूर ले जाता है। राम उसे पकड़ नहीं पाते। उन्होंने उस पर बाण चलाया और वह बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पे गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ जाता है और अपनी आवाज़ बदलकर राम की आवाज़ में ज़ोर से चिल्लाता है, हे सीता, हे रावण। मारीच ने शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दिए। मारीच की पुकार सुनकर राम को बात समझते देर नहीं लगी। वह तुरंत कदमों से कुटिया की ओर बढ़ते हैं। उधर उस मायावी की पुकार सीता और लक्ष्मण भी सुनते हैं। उसका रहस्य लक्ष्मण समझ गए और चौकसी बढ़ा दी, किंतु सीता इस आवाज़ को सुनकर विचलित हो गई और लक्ष्मण को बोली, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण सीता को समझाने का प्रयास करते हैं कि यह मायावी राक्षसों की चाल है, आप इसमें न आए, किंतु सीता समझने को तैयार नहीं थी। वह लक्ष्मण को धिक्कारती है, उसे पापी कहती है और अनेक प्रकार के षड्यंत्र के बनाने वाला कहती है। लक्ष्मण दुखी होते हैं, चुपचाप ये सारी बातें सुन लेते हैं। तो चलिए बच्चों, इससे आगे प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 45। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि लक्ष्मण को की बात सही न हो। यह डर था कि राम से बिछोड़ न हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। अब सीता का क्रोध और बढ़ जाता है। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। वे लक्ष्मण से कहती हैं कि मैं राम का वियोग सहन नहीं कर सकती, मैं प्राण त्याग दूंगी, आप जल्दी से राम को लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। अब लक्ष्मण जो थे वे राम के लिए ही राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, मतलब तोड़ रहे थे। वो सीता को प्रणाम करते हैं और राम की खोज में निकल पड़ते हैं। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उनका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने को लोग थर्रा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनकर। अब जैसे ही लक्ष्मण वहाँ से जाते हैं, रावण वहाँ पे तपस्वियों वाला वेश धारण करके पहुँच जाता है। सीता उनका स्वागत करती है। वह सोचती हैं कि साधु हैं। रावण सीता के स्वरूप से काफ़ी प्रभावित थे, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका परिचय लेते हैं, फिर अपना परिचय देते हैं कि मैं लंका का राजा हूँ। मेरा नाम लेते ही लोग थर्रा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, तुम मेरे साथ चलो और लंका की रानी बनकर राज करो। सीता क्रोधित हो उठती है। कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब सीता क्रोधित हो जाती है और कहती है रावण से कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी। मेरे जो पति हैं राम, वह महाबलशाली हैं, अत्यधिक बलवान हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ में बिठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर राम के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करती रही। हे राम, हे लक्ष्मण, पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। अब रावण ने सीता की एक भी बात नहीं सुनी, खींच कर उन्हें रथ में बिठा लिया।
सीता अनेक प्रयास करती रही कि खुद को रावण के चंगुल से मुक्त करवा सके, किंतु वह संभव नहीं हो सका। वह विलाप करते हुए राम और लक्ष्मण को पुकार रही थी। रावण जो था, उनका रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ क्षत विक्षत कर दिया, रावण को घायल कर दिया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। अब रास्ते में जितने भी पशु, पक्षी, पर्वत, नदी आ रहे थे, सीता सबसे कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। उसी समय गिद्धराज जटायु जो थे, वह सीता का विलाप सुनते हैं, एक ऊंची उड़ान भरते हैं और रावण के रथ पर हमला कर देते हैं और रथ को तोड़ देते हैं, रावण को घायल कर देते हैं। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकते थे, वे धरती पर आ गिरते हैं। रावण का रथ टूट गया, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता, उनका बचाव केवल राम ही कर सकते हैं। अब रावण का रथ टूट चुका था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने सीता को अपनी बाहों में उठाया और सीधा दक्षिण दिशा की ओर उड़ चले। सीता को लगा अब कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता है, अब केवल और सिर्फ राम ही उनकी सहायता कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। राम को किसी तरह समाचार मिल जाए तो उन्होंने अपने आभूषण उतार के फेंकने प्रारंभ कर दिए। सीता को लगा कि राम को उनका समाचार कैसे मिलेगा, इस कारण से वह अपने आभूषण उतार के फेंकना प्रारंभ कर देती हैं। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उन्हें लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। अब सीता को ये आशा थी कि जब भी वे ये आभूषण वानरों के पास देखेंगे, समझ जाएंगे कि मुझे किस मार्ग से ले जाया गया है। रावण ने भी सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसने सोचा सीता वियोग में ऐसा कर रही है, शोक में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। अब रावण जो था, वह अपना वैभव दिखाने के लिए सीता को सीधा अपने महल अंतःपुर लेके जाता है। राक्षसियों से सीता की निगरानी करने के लिए कहता है और खुद बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद रावण लौटता है और सीता को घूरते हुए कहता है, हे सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। अब निर्णय तुम्हें करना है कि लंका की रानी बनकर रहना है या इसी प्रकार से रोते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। सीता बार बार लक्ष्मण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। अब सीता जो थी, वो बार बार रावण को धिक्कार रही थी, राम का गुणगान कर रही थी। रावण को क्रोध आ जाता है और वह सीता से कहता है कि तुम्हारा राम यहाँ पर कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता है, तुम्हारी रक्षा सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। राम की पत्नी हूँ, जिनके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। अब सीता रावण से कहती है, तुम पापी हो,
राम की दृष्टि से तुम जलकर राख हो जाओगे। देवता भी राम की शक्ति को स्वीकार करते हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। उनका तेज और पराक्रम के आगे कोई भी नहीं रह सकता और तेरा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं है। तुमने पाप किया है और तुम्हारा अंत राम के हाथों निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाकर कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो। मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। अब राम की इतनी प्रशंसा रावण सुन चुका था कि वह चिंता में पड़ जाता है। उसने सोचा कि खर और दूषण को मारने वाला साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसने अपने 8 बलिष्ठ राक्षसों को बुलाकर आदेश दिया कि पंचवटी जाओ और राम लक्ष्मण पर नजर रखो। एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। उस पर निगरानी रखो और मौका मिलते ही उनका वध कर दो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया, पहरा कड़ा कर दिया। राक्षस राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो, उसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। अब सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदल दी। उसे अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना लिया और पहरा कड़ा लगा दिया। राक्षस और राक्षसियों को ये निर्देश दे दिए गए कि सीता को किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट न हो, सिर्फ उसको मन को दुखी करो, मन को कष्ट पहुंचाओ, अपमानित करो, ताकि सीता मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, लेकिन सीता को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। रावण ने सब कुछ कर किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती, डरी सहमी, रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। अब रावण जो थे उसने सब कुछ कर लिया, किंतु सीता का मत नहीं बदल सके। वह राम का नाम लेती थी। ऐसा लगता था जैसे शेरों के बीच में वह हिरनी की तरह फंसी हुई है, बिल्कुल डरी और सहमी, रो रो के दिन काट रही थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोना की लंका तक पहुंचा दिया था। अब सिर्फ राम ही उनकी रक्षा कर सकते थे। वह राम को ही बार बार मन से याद करती रहती थी। तो बच्चों, यह था पाठ हमारा सोने का हिरन।